तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स फॉर आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा लास्ट यूनिट ही चल रहा है। अभी तक लगभग 4 यूनिट को हमने अच्छी तरीके से कवर अप किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि डेटा एनालिटिक्स फॉर आईओटी इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, processing, analyzing, and visualizing data generated by IoT devices to gain valuable insight and make informed decisions। यानी ये जो आपका डेटा एनालिटिक्स होता है IoT के लिए, वो इन्वॉल्व करता है प्रोसेस को, जो कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं और विजुलाइज करते हैं डेटा को जो जनरेट होते हैं IoT डिवाइसेस से। और साथ ही साथ ये गेन करता है जो भी वैल्यूएबल इनसाइट्स होते हैं और चीजों को काफी बेहतर बनाने के लिए इसका यूज होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि IoT डिवाइसेस सच एज सेंसर, स्मार्ट मीटर्स एंड कनेक्टेड डिवाइसेस जनरेटेड वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। यानी जो भी आपके IoT डिवाइसेस होते हैं वो काफी बड़ी मात्रा में जो डेटा होते हैं उनको जनरेट करते हैं, जो क्या करता है विच कैन बी लिवरेज्ड फॉर वेरियस पर्पस। जो क्या होता है, जो क्या कर सकता है, लिवरेज कर सकता है अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग। ये इंक्लूड करता है ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन को, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को, डिसीजन मेकिंग को एंड एनहांस करने के लिए कस्टमर के एक्सपीरियंसेस को। ओके, अब यहाँ पे आता है की कंपोनेंट्स ऑफ IoT डेटा एनालिटिक्स। यानी IoT डेटा एनालिटिक्स के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से की कंपोनेंट इसके काम करते हैं। तो सबसे पहला की कंपोनेंट आता है डेटा कलेक्शन। यानी जो भी डेटा एनालिटिक्स है उसमें सबसे पहले जो भी डेटा आता है उस डेटा का कलेक्शन करना जरूरी रहता है। ओके, तो कलेक्शन में क्या होता है, तो जो भी डेटा जो होते हैं IoT डिवाइसेस से मिलते हैं उनको, जैसे मान लीजिए कि फ्रॉम द सेंसर एंड डिवाइसेस that monitor and record the various parameters such as the temperature, humidity, location and other environmental और machine specific condition। यानी अलग अलग एस्पेक्ट में जो भी डेटाज होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द कलेक्शन मेथड्स इंक्लूड डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस एंड द सेंट्रल सिस्टम। यानी जो आपका डेटा कलेक्शन मेथड होता है वो इंक्लूड करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन को, इसके बीच में, डिवाइसेस के बीच में और सेंट्रल सिस्टम के बीच में, जो यूज करता है प्रोटोकॉल को, जैसे कि MQTT हो गया, COP हो गया, HTTP हो गया, और through the edge devices that pre-process the data before sending it to the cloud। यानी क्लाउड को सेंड करने से पहले जो डेटाज होते हैं उनका प्री प्रोसेसिंग होना जरूरी है। इसीलिए जो दूसरा स्टेप आपका होता है डेटा को कलेक्ट करने के बाद, वो होता है डेटा का प्री प्रोसेसिंग। इसके अंदर सबसे पहले आता है डेटा क्लीनिंग। यानी जो भी अनयूजफुल डेटाज हैं उनको रिमूव करना जरूरी रहता है। वही पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि रॉ डेटा IoT डेटा ऑफन कंटेन्स नॉइज, एरर्स एंड मिसिंग वैल्यूज। यानी जो भी आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, नॉइज एरर्स होते हैं, उन सारी चीजों को रिमूव करना रहता है। एंड डेटा क्लीनिंग इन्वॉल्व्स द रिमूविंग और करेक्टिंग द एरोनमस डेटाज एंड हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज एंड नॉर्मलाइजिंग डेटा टू इंश्योर एक्यूरेसी। यानी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, इंश्योर करने के लिए इसका यूज होता है। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि चीजों को क्लीन करना रहता है। जो भी यूजफुल डेटाज हैं उन्हीं को कलेक्ट करके रखना और अनयूजफुल डेटाज को रिमूव करना। उसके बाद दूसरा आपका आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग, आता है डेटा का एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन में क्या आता है, मल्टीपल IoT डिवाइसेस में जनरेट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। यानी अलग अलग जो IoT डिवाइसेस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जनरेट करते हैं बहुत अधिक मात्रा में जो वॉल्यूम ऑफ डेटाज होते हैं उनको जनरेट करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि एग्रीगेटिंग दिस डेटा इनटू द मोर मैनेजेबल डेटा सेट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम एंड इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एनालिसिस। यानी जो भी एग्रीगेट करना होता है इन डेटा को, ये काफी मैनेजेबल होता है डेटा सेट के अकॉर्डिंग, जो रिड्यूस करता है वॉल्यूम को और साथ ही साथ ये इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को एनालिसिस के। तीसरा पॉइंट आपका आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। क्लीनिंग के बाद आपका एग्रीगेशन आता है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो इसके अंदर कह रहा है कि डेटा इज ऑफन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फॉर्मेट दैट इज मोर यूजफुल फॉर एनालिसिस। यानी अलग अलग फॉर्मेट में डेटा का कन्वर्जन, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जरूरी है, जिससे कि जो एनालिसिस है वो काफी आसान हो सके, काफी बेहतर हो सके। And this could involve the converting timestamps, categorizing data और aggregating the data at the different level of granularity। Okay, तीसरा आपका आता है रियल टाइम एनालिटिक्स। पहला तो आपका क्या था, पहला आपका डेटा का कलेक्शन था, दूसरा क्या था, प्री प्रोसेसिंग था, तीसरा क्या है, रियल टाइम एनालिटिक्स। यानी जो भी रियल टाइम होगा उसके एनालिटिक्स को करना। तो इसके अंदर रियल टाइम प्रोसेसिंग इज अ क्रिटिकल फॉर IoT सिस्टम्स वेयर क्विक डिसीजन आर नीडेड। यानी जहां पे क्विक डिसीजन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि स्मार्ट ग्रिड हो गया, ऑटोनोमस व्हीकल्स हो गए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गए। अगला पॉइंट कह रहा है कि डेटा कैन बी प्रोसीड एज इट्स जनरेटेड टू डिटेक्ट अनोमलीज एंड आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड मेक रियल टाइम डिसीजन। यानी जो भी रियल टाइम डिसीजन होता है उनको प्रेडिक्ट करने के लिए और साथ ही साथ जो भी अनोमलीज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज होता है। इसमें कह रहा है कि स्ट्रीम एनालिटिक्स टूल्स लाइक अपाचे काफाका, अपाचे फ्लिंक और एजर स्ट्रीम एनालिटिक्स आर ऑफन यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग रियल टाइम डेटा। यानी रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करने के लिए अलग अलग टूल्स यूज किए जाते हैं। तीसरा स्टेप आपका कंप्लीट होता है। चौथे स्टेप में हमारा क्या होगा, बैच एनालिटिक्स होगा।
तो इसके अंदर कह रहा है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू रियल टाइम एनालिटिक्स, बैच प्रोसेसिंग एनालाइज द लार्ज डेटा सेट ओवर अ डिफाइंड पीरियड, यानी कि एक डिफाइंड पीरियड के अकॉर्डिंग ये डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। एंड दिस इज यूजफुल फॉर एप्लीकेशन लाइक प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, हिस्टोरिकल एनालिसिस एंड ट्रेंड फोरकास्टिंग। ओके, पांचवा आपका आता है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, यानी ये पांचवा आपका स्टेप होता है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस में पॉइंट कह रहा है कि IoT सिस्टम जनरेट वास्ट हिस्टोरिकल डेटा दैट कैन बी एनालाइज्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स, यानी ये जो IoT सिस्टम्स होते हैं वो जनरेट करते हैं काफी ज्यादा जो हिस्टोरिकल डेटाज होते हैं जिनको एनालाइज किया जा सकता है प्रेडिक्ट करने के लिए फ्यूचर के आउटकम्स को। इंस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है मशीन लर्निंग मॉडल्स जस्ट लाइक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन कैन बी ट्रेंड ऑन हिस्टोरिकल IoT डेटा टू प्रेडिक्ट द फेलियर और एनोमलीज बिफोर दे हैपन। ओके, यहाँ पे दूसरा पॉइंट इसके बाद आता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस के अंदर AI एंड मशीन लर्निंग। तो इसमें कह रहा है कि AI एंड मशीन लर्निंग आर यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स इन द डेटा, यानी डेटा के अंदर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिसीजन प्रेडिक्शन करने के लिए, अबाउट द इक्विपमेंट फेलियर्स के अकॉर्डिंग, एनर्जी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग और अदर जो फ्यूचर इवेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये काम करता है। 6 नंबर आता है डेटा विजुअलाइजेशन। इसके अंदर कह रहा है कि आफ्टर डेटा इज प्रोसीड एंड एनालाइज्ड, यानी डेटा के प्रोसीड और एनालाइज्ड होने के बाद जो डेटा विजुअलाइजेशन होता है वो यूज किया जाता है प्रेजेंट करने के लिए, जो रिजल्ट्स होते हैं मीनिंगफुल करने के लिए और इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट के लिए। एंड इसमें डैशबोर्ड आता है, ग्राफ्स आते हैं, चार्ट्स आते हैं जो अलाउ करता है स्टेक होल्डर को इंटरप्ट करने के लिए डेटा को और उसको इन्फॉर्म करने के लिए डिसीजन के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पॉपुलर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स फॉर IoT एनालिटिक्स इंक्लूड द पावर BI, टेलीव्यू एंड ग्राफना। ये अलग अलग क्या है, टूल्स है। अब यहाँ पे बेनिफिट्स आता है, IoT के बेनिफिट्स क्या है डेटा एनालिटिक्स के अंदर। तो सबसे पहला बेनिफिट ऑपरेशनल इफिशिएंसी, यानी ये क्या करता है, ऑपरेशनल इफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, इसके अंदर एक पॉइंट दिया गया है। दूसरा आता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, इसके अंदर क्या आता है, जो मेंटेनेंस की प्रेडिक्टिविटी होती है वो इसके अंदर बढ़ जाती है और काफी अधिक बेहतरीन ये परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। उसके बाद आपका क्या आता है, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। ओके, उसके बाद अगला क्या आपका आता है, इनहैंस कस्टमर एक्सपीरियंसेस, यानी जो भी कस्टमर के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको इनहैंस करने का ये काम करता है, इसके अंदर के प्रोसेस होते हैं। पांचवा आपका बेनिफिट आता है कॉस्ट सेविंग। ओके, और यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जो चीजें हैं आपके सामने दी गई हैं, यहाँ पे हम कौन सा टॉपिक डिस्क्राइब कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स डिस्कस कर रहे थे। ओके, अब इसी के अंदर कुछ और भी चीजें हैं जैसे क्लाउड फॉर IoT, यानी IoT के अंदर क्लाउड क्या होता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूरा फंडामेंटल इसका दिया हुआ है, बेनिफिट्स इसके दिए गए हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आए, आपको क्वेश्चन को फोड़ के आना है, क्रैक करना है और कोशिश ये करना है कि इस सेमेस्टर का रिजल्ट है आपका बेहतरीन बन सके, जिससे कि आपकी जो CGP और GP और फाइनल जो परसेंटेज है वो बहुत बेहतरीन बन सके। सबसे पहला आपका आता है स्केलेबिलिटी, दूसरा आता है सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज, तीसरा आता है प्रोसेसिंग पावर, चौथा आपका आता है रिमोट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, पांचवा आपका आता है सिक्योरिटी, छठा आपका आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ओके, अब यहाँ पे की कंपोनेंट्स की हम बात करें क्लाउड के लिए, तो सबसे पहला की कंपोनेंट होता है क्लाउड IoT प्लेटफॉर्म्स, जिसमें अलग अलग सेक्टर अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला आपका आता है AWS IoT Go, दूसरा आता है गूगल क्लाउड IoT, तीसरा आपका आता है Azure IoT Hub। ओके, दूसरा आपका की कंपोनेंट आता है एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो एज कंप्यूटिंग के अंदर भी 3-4 पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। थर्ड नंबर आपका आता है डेटा स्टोरेज, नाम से आपको पता लग रहा है जो भी स्टोरिंग प्रोसेस होता है इसके अंदर ये काम करता है। चौथा नंबर आपका आता है डेटा एनालिटिक्स एंड AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और पांचवा आपका आता है डिवाइस मैनेजमेंट। अब अगर हम बात करें IoT एंड क्लाउड यूज केसेस की, तो सबसे पहले आपका आता है स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल IoT के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।